मानव तन मिला है और मानव तन में ऐसी करनी करके जाएगा। लोग कहते हैं कि यहां से धनवान बनकर जाए। कौन सा धनवान? धन का, जमीन का, पैसे का नहीं। यह तो यही रह जाएगा जो आप कहते हैं धन, घर, मकान, जमीन, जगह, यह सब तो यही रह जाएगा। लेकिन आप वहां लेकर क्या जाएंगे? कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जगत हंसे हम रोए। कितने आदमी जन्म लेते हैं, रोते रोते आए, रोते रोते चले गए। हमारी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम यहां से जाएं तो धनवान होकर जाएं, दरिद्र होकर ना जाएं, कंगाल होकर ना जाएं, भिखारी होकर ना जाएं। यहां से जाएं तो धनवान होकर जाएं। और आप कहेंगे कि बाबा वह कौन सा धन है? तो वह धन है राम नाम। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। यह अनमोल मोती है। इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई आपको रोक भी नहीं सकता, आपको कोई बात भी नहीं कह सकता। आप कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और राम का नाम ले रहे हैं। यह अनमोल मोती है, अनमोल मोती। इसलिए जब यहां से जाएं तो अनमोल मोती लेकर जाएं। और वह अनमोल मोती है राम का नाम। राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, 7 दिन में। और जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, उन्होंने मुक्ति का उपाय कर लिया। उन्होंने ऐसे सदगुरु के शरण में गए, उनका उद्धार हो गया। लेकिन आप तो गए नहीं हैं। आप इस कलयुग में एक ही नाम है, हरि नाम, सीताराम, एक ही नाम है। इसलिए वह नाम लेकर के भवसागर पार हो जाए। और जब आप यहां से जाएं तो सीना तान कर जाएं। और अगर भगवान ने पूछ लिया कि तुमने वहां से क्या लाए, तो आप सीना तान कर कहेंगे हमने अनमोल मोती लाया है, और वह है राम का नाम। और इसलिए मानव जीवन में राम का नाम लेकर जाएं। यहां से जाएं तो दरिद्र होकर ना जाएं, कंगाल होकर ना जाएं, भिखारी होकर ना जाएं। यहां से जब जाएं तो धनवान बनकर जाएं। और आप यह नहीं कह सकते कि भगवान ने मुझे मोहलत नहीं दिया। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया लगा, तो उन्होंने युक्ति कर ली, सतगुरु के शरण में गए और वो भवसागर तर गए। जब आपकी पारी आएगी तो आप यह नहीं कहेंगे कि भगवान ने मुझे मोहलत नहीं दिया। भगवान ने आपको 100 वर्ष का मोहलत दिया है, 100 वर्ष का। और अगर आपने 100 वर्ष में भी वहां के लिए तैयारी नहीं की, तो सरासरी आपकी गलती है, हमारी गलती, सरासरी हमारी गलती है। और हमारा उम्र 100 वर्ष है, 90 वर्ष है, 80 वर्ष है। 80 वर्ष में हमने कुछ नहीं किया तो यह जीवन बेकार है। मनुष्य तन मिला है परमात्मा के नाम लेने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए।
और आप यहां से खाली हाथ जाएंगे तो भगवान पूछेंगे। और आपको 100 वर्ष का मोहलत दिया। जब आपके सगे संबंधी का विवाह होता है, मान लीजिए कि आपका भतीजे, आपका नैहर दिल्ली है और दिल्ली से टेलीफोन आया, चिट्ठी आई, पत्र आया कि 1 महीने के अंदर फलाने तारीख को भतीजी का शादी है, भतीजे का शादी है, तो आप 1 महीना पहले तैयारी करना शुरू कर देते हैं, करते हैं, तैयारी करते हैं। जब आपको टेलीफोन आ जाता है कि हमारे भतीजे का विवाह है, तो आप पहले से 1 महीना पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये कपड़ा लेंगे, ये गहना लेंगे, ये चूड़ा, ये मिठाई, ये आदि आदि आप उनकी तैयारी करने लगते हैं। जब आपके भतीजे की विवाह है, आपके भतीजी का विवाह है और आप वहां जाने के लिए 1 महीना पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं और परमात्मा के पास जाने के लिए आपने कोई तैयारी नहीं। इसलिए संत महात्मा यही बतलाते हैं कि तैयारी कर लीजिए। गांव-गांव जाकर के भागवत कथा, राम कथा, शिव कथा, सत्संग जो होता है, संत महात्मा तो यही बतलाते हैं कि 100 वर्ष का मोहलत दिया है, आप तैयारी कर लीजिए और जब यहां से जाएं तो अनमोल मोती लेकर जाएं, राम का नाम का मोती। और राम नाम का मोती लेकर जाएं। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। सभी गाइए। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, ऐसा एक दिन आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पर आ रहे
दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। क्या करता है मेरी मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरी तेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। क्या करता है मेरी मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है मेरा मेरी, यह तो तेरी मकान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, फिर तो होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, फिर तो होगा चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, फिर तो होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, फिर तो होगा चला चली। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो। चांदी सोने वाले सुन लो। अब सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। राम नाम के हीरे
जिन जिनने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिनने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिनने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल बने। धन दौलत के पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल बने। धन दौलत के हुए पुजारी आखिर वो कंगाल बने। चांदी सोने वाले सुन लो। 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 बात सुनाओ खरी खरी ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा स्वर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। दुनिया को तू कब तक पहले दुनिया को तू कब तक पगले अपना कहते जाएगा। दुनिया को तो कब तक पगले अपना कहते जाएगा। दुनिया को तू कब तक पगले अपना कहते जाएगा। दुनिया को तो कब तक पगले अपना कहते जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तो भूल गया है अंत समय पछताएगा। दो दिन का यह चमन खिला है। 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 फिर मुछाए गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा स्वर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा स्वर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती। 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 मैं बिखराऊं गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा स्वर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा स्वर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा स्वर मचाओ गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा स्वर मचाओ
और इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आप को कोई आहराएगा भी नहीं, कोई बात भी नहीं कहेगा, और यह अनमोल मोती आप अपने मन में लेते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सबसे बड़ा रोग है ईश्वर वियोग। ध्यान देंगे, सबसे बड़ा रोग है ईश्वर वियोग। और जो व्यक्ति ईश्वर से दूर होता है वही दुखी होता है। जो परमात्मा के नजदीक रहते हैं वो सुखी रहते हैं। और यह जो सबसे बड़ा रोग है ईश्वर वियोग, और इसका निवारण है एक ही मात्र श्रीमद् भागवत कथा। आप अपने जीवन में भागवत कथा को श्रवण करें, और यह भागवत कथा मोक्षदायिनी कथा है। यह भागवत कथा जो है मोक्षदायिनी कथा है, और इसमें जो भी गोते लगाएंगे वो भवसागर पार हो जाएंगे। यह भागवत कथा जो है सबसे पहली कथा भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में सुनाई थी। अमरनाथ की गुफा में यह कथा जो है अमरनाथ की गुफा में सुनाई थी। और दूसरी कथा श्रीमद् भागवत कथा सूत जी महाराज ने नैनीशारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाए थे। और वही कथा सनक सनंदन सनत कुमार ने नारद जी को हरिद्वार की गंगा तट पर सुनाए थे। और वही कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुक्ताल में सुनाए थे, सुक्ताल में। और वही कथा हम लोग इस गोड्डी और बहादुरपुर के पावन धरती पर कथा को श्रवण कर रहे हैं। और ईश्वर वियोग है, और ईश्वर वियोग सबसे बड़ा वियोग होता है। और ये एक औषधि का भी काम करते हैं, औषधि का भी काम करते हैं। एक व्यक्ति एक डॉक्टर के पास गए, और जब गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने पूछा क्या होता है। मरीज ने कहा कि खांसी है, इसकी दवाई दीजिए। डॉक्टर साहब ने चेकअप किया और उसे दवाई दी, खांसी की दवाई दी, और उसे कहा कि पथ्य पालन करना। आप जहां भी जाएंगे, जिस डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको पथ्य पालन करना होगा। इसीलिए अगर आप सदगुरु के पास जाएंगे, ध्यान देंगे, अगर संत के पास जाएंगे वो भी पथ्य पालन करने के लिए कहेंगे, वो भी पथ्य पालन कराते हैं। जिस तरह से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो आपको कहते हैं कि ये चीज वर्जित करना होगा, उसी तरह से ये जो भागवत कथा है, संत के पास जाएंगे, गुरुजनों के पास जाएंगे, वो भी पथ्य पालन के लिए कहते हैं। नशा हिंसा बेविचार छोड़िए, परमात्मा से जुड़िए, यह सब जोड़ छोड़िए और परमात्मा से जुड़िए। और डॉक्टर भी वही करते हैं, पथ्य पालन। तो वह व्यक्ति को खांसी था, डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि तुम्हें पथ्य पालन करना होगा, तुम्हें दही भात केला नहीं खाना होगा। अगर तुमने पथ्य पालन नहीं करोगे तो फिर खांसी नहीं छूटेगी। उन्होंने दवाई दी और कहा कि पथ्य पालन करो, लेकिन वह व्यक्ति जो था थोड़ा कम बुद्धि वाला था। उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर साहब,
अगर हम पत्त पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? डॉक्टर साहब ने कहा पत्त पालन करना चाहिए। तुम बीमार हो, तुम्हें खांसी है और हम तुम्हें दवाई दे रहे हैं और तुम्हें दही भात खेला नहीं खाना है, आपकी खांसी छूट जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन वह जो रोगी था वह जिद करने लगा कि डॉक्टर साहब हमें यह बताइए कि अगर हमने नहीं वर्जित किया तो क्या होगा? तब डॉक्टर साहब ने कहा कि 3 फायदे होंगे तुम्हें। अगर हमने दवाई दी और तुमने पत्त पालन नहीं किया तो तुम्हें 3 फायदे होंगे। वह रोगी ने कहा कि क्या होंगे डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में चोरी कभी नहीं होगा, तुम्हारे घर में चोरी कभी नहीं होगा। तो रोगी ने पूछा कि दूसरा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हें कुत्ता नहीं काटेगा। और तीसरा? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम कभी बूढ़े नहीं होंगे। यह 3 बात कहा। तो कहा कि ये होगा कैसे? डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तुम पत्त पालन नहीं करोगे तुम्हारी खांसी नहीं छूटेगी, और जब खांसी नहीं छूटेगी तुम दिन रात खांसते खांसते रहोगे। अगर तुम रात में भी बिछावन पर रहोगे तो खांसते ही रहोगे, तो चोर घर में आएगा? चोर नहीं आएगा, क्योंकि वह जान जाएगा कि ये तो खांस रहा है, जगा हुआ है, चोर नहीं आएगा। और दूसरा फायदा डॉक्टर साहब ने कहा कि जब तुम खांसते खांसते इतने कमजोर हो जाओगे, इतने कमजोर हो जाओगे, तुम्हें लाठी से चलना पड़ेगा, लाठी लेकर सहारा लेना पड़ेगा। और जिसके हाथ में लाठी होता है कुत्ता उसमें नहीं सटता है, दूर से ही भौंकता है, क्योंकि उसके हाथ में लाठी है। 2 चीज तो उन्होंने सुन लिया। तीसरा बात पूछा, डॉक्टर साहब आप हमको सबसे बड़ी बात बताइए कि हम बूढ़े नहीं होंगे, इसका क्या कारण है, ये कैसे होगा? तब डॉक्टर साहब ने कहा जब तुम पत्त पालन नहीं करोगे तो तुम जवानी में ही मर जाओगे, बूढ़ा नहीं होगे। इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए पत्त पालन करना चाहिए, भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और यह जो भागवत कथा है और नारद जी ने कहा फिर भी कुछ तो मांगी रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। व्यास गद्दी पर बैठे भागवत की चर्चा की इसी दौरान जब भागवत कथा हो रही थी, सनत कुमार ने नारद जी को कथा सुना रहे थे। उसी समय भक्ति माता आई और भक्ति माता वहां पर खड़ी होकर के हरिनाम कीर्तन कर रहे थे। नारद जी ने कहा कि ये तो वृंदावन में था और यहां पर आ गई। तब सनत कुमारों ने कहा जहां भागवत कथा होती है वहां पर ज्ञान और वैराग्य दोनों आते हैं, ज्ञान और वैराग्य उस कथा में आते हैं और वहां पर ज्ञान और वैराग्य दोनों आ गए, भक्ति आ गई और सभी कोई
कथा को श्रवण कर प्रसन्न हो गए। और जब कथा अंतिम दिन हुआ तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु, ये भागवत कथा में परमात्मा आते हैं? उन्होंने कहा हाँ, भागवत कथा में सारे देवी देवता आते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। उसके बाद जब अंतिम दिवस होता है उस दिन साक्षात भगवान वहां पर आते हैं और सबका दर्शन देते हैं, सबको दर्शन देते हैं। लेकिन दर्शन करने के लिए आंख होनी चाहिए, दर्शन करने के लिए आंख होनी चाहिए। अर्जुन, महाभारत के युद्ध में अर्जुन भगवान के सामने थे लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। जब भगवान ने उन पर दृष्टि डाली तब उन्हें विराट रूप का दर्शन हुआ। इसलिए नेत्र भी ऐसा होना चाहिए। बोलिए वृंदावन की बिहारी लाल की जय हो। और सौनक जी महाराज ने 6 प्रश्न पूछे हैं। मानव के लिए इस कली काल में सबसे श्रेष्ठ कर साधन क्या है? शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का अवतार धरती पर क्यों होते हैं? भगवान का अवतार परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान दुष्टों को संहार करने आते हैं। इसी तरह से सनत कुमारों ने 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, कलयुग में भवसागर पार होने का मानव के लिए उत्तम और सबसे साधन क्या है? सूत जी ने कहा, मानव के लिए भवसागर पार होने का सबसे बढ़िया साधन है गोविंद के चरणों में मन लग जाए, परमात्मा के चरणों में मन लग जाए और भक्ति आ जाए। इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। भवसागर पार करना हो तो प्रभु के चरणों में लग जाइए, भक्ति कर लीजिए। और भक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान देंगे। भक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम भक्ति, एक निष्काम भक्ति। एक भक्ति जो होता है सकाम, जब हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और हम उससे मांग करते हैं। दुर्गा जी की मंदिर हो, काली जी की मंदिर हो, महादेव की मंदिर हो, बजरंगबली का मंदिर हो, जब हम वहां जाते हैं तो हम उससे मांग करते हैं कि प्रभु, हम जो पूजा कर रहे हैं मुझे धन दीजिए, हम जो आपकी अर्चना कर रहे हैं मुझे पुत्र चाहिए, हम जो अर्चना कर रहे हैं मुझे बेटे का नौकरी चाहिए। ये सकाम भक्ति हुआ। आपने भक्ति की और उससे मांग की कि बाबा मुझे यह चाहिए, मुझे यह चाहिए, यह सकाम भक्ति है। और भगवान तो यंतर्यामी है, भगवान तो सब जानते हैं किसको क्या देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन फिर भी हम मांगते हैं, पुत्र दीजिए, धन दीजिए, घर दीजिए, बहुत सारे चीज मांगते हैं। ये सकाम भक्ति हुआ। और सब कोई मांगने पर लगे हुए हैं, सब जाति कुजाति भयउ मांग, सब कोई भगवान के यहां मांगने के लिए जाते हैं और कहते हैं मुझे ये दीजिए, ये दीजिए। और ये हुआ सकाम भक्ति जो कि मांगना। और एक होता है निष्काम भक्ति, वह भक्ति करे
कोई मांग ना करे, भक्ति करे, पूजा करे, अर्चना करे, लेकिन उसकी कोई मांग ना हो, कोई मांग ना हो। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम, लक्ष्मण, सीता तीनों गए, गंगा पार जाना था। केवट ने भगवान के चरण को धोए और फिर नाव पर बिठाकर उस पार किया। और जब उस पार किए तो भगवान के पास कुछ नहीं था, उतराई तो चाहिए। केवट ने भगवान को पार किया, लेकिन भगवान राम जो थे उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। वहां पर माता सीता खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने अपने स्वामी को देखा, उन्होंने अपनी मुद्रिका निकाल कर दी। मैं तमाम माताओं से निवेदन करूंगा कि अगर आपके पति, आपके पास धन है और आपके पति को कोई जरूरी काम लग गया तो आप बिना मांगे उसे दे देना चाहिए। भगवान राम नदी के किनारे खड़े हैं, गंगा के किनारे खड़े हैं, उनके पास कुछ नहीं था, देने के लिए उतराए। लेकिन माता सीता जैसे ही अपने स्वामी को देखा, पति को देखा, उन्होंने तुरंत मुद्रिका उतार कर दे दी। इससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। माता सीता इस नारियों को यह संदेश दे रहे हैं कि जब आपके पति को कोई धन का काम लग जाए, कोई कार्य हो जाए, तो उसे मांगने की आशा ना रखें, आप उसे दे दें। माता सीता यही संदेश दे रहे हैं नारियों को कि अपने पति के अनुरूप चले। अगर पति को काम लग गया, आपके पास धन है, आप उसे तुरंत दे बिना मांगे। माता सीता ने तुरंत मुद्रिका उठाकर दे दी और भगवान ने केवट से कहा, लो केवट। जैसे ही केवट को दिया, केवट उकला गया। केवट ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? और सारे विश्व के मालिक, अखंड ब्रह्मांड के मालिक भगवान राम खड़े हैं और केवट से कह रहे हैं, केवट या मुद्रिका ले लो या उतराई ले लो। और केवट क्या कह रहे हैं, प्रभु आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? मुझे मुद्रिका नहीं चाहिए, मुझे मुद्रिका नहीं चाहिए। और भगवान दे रहे हैं, ले लो। ये हुआ सकाम भक्ति। उन्होंने पार किया, लेकिन उन्होंने उतराई की आशा नहीं रखा। और भगवान दे रहे हैं, केवट नहीं ले रहे। संत लोग बतलाते हैं कि भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते। ध्यान देंगे, भगवान किसी का ऋणी नहीं रखते। अगर आपने भगवान को एक अगरबत्ती जलाकर दिखाए हैं, उसके बदले में उनकी मजदूरी दे देते हैं, किसी का रोकते नहीं है। भगवान यही तो करते हैं। भगवान से जो कोई व्यक्ति मांगते हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, उसे पुत्र दे देते हैं। कोई कहते हैं कि मेरे बेटे का सर्विस हो जाए, वो दे देते हैं। वो तो अपना पिंड छुड़ाते हैं, वो कर्ज नहीं रखते, वह दे देते हैं। और जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता, जो व्यक्ति कुछ नहीं मांगता, तो भगवान उसे क्या देते हैं? भगवान स्वयं अर्पित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। इसलिए ये निष्काम भक्ति भगवान केवट को दे रहे हैं। केवट ने कहा, उकला गए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं?
मुझे नहीं चाहिए। और केवट ने नहीं लिया। अगर केवट ले लेते तो वहीं पर काम खत्म हो जाता, लेकिन केवट ने उतराई नहीं ली और आज उन्हें भक्ति प्रदान मिला, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई। इसलिए कि जब कोई भक्ति मांगता है, मुक्ति मांगता है, भगवान दे देते हैं। जब कोई कुछ नहीं मांगता, जो भक्त पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और मांग नहीं करते, भगवान स्वयं अर्पित हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है गम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी महफिली की सामा जले ना जले, मेरी महफिली की सामा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए, मेरे दिल में उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा
नजारा सदा चाहिए, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है। जहाँ बसते हैं माली वही बाग है, जहाँ बसते हैं माले वही बाग है। मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहती की दुनिया बसे ना बसे। दिल में तेरा नजारा सदा चाहिए, दिल में तेरा उजाला सदा चाहिए, दिल में मेरा बसेरा सदा चाहिए, दिल में मेरा बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इसी जहाँ का मिले ना मिले। मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल के। जय हो। दूसरा प्रश्न है, हम पूजा किसकी करें? कई बार ऐसा होता है कि जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे देवी देवती की प्रतिमा होती है। हम शिव जी की मंदिर गए तो हम भोलेनाथ को जल चढ़ाए, बगल में गणेश जी हैं, बगल में हनुमान जी हैं और बहुत सारे देवी देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन नेक नेक सब एक हैं, एक एक नहीं नेक। आप जिसकी भी पूजा करेंगे सब एक ही परमात्मा है। और आप कहेंगे कि बाबा जब हम मंदिर जाएंगे तो हम सबकी पूजा करेंगे। आप सबकी पूजा कीजिए, लेकिन जब आप मांगने की बारी आए तो एक इष्ट देव से मांगो। आप पूजा सबकी करें, काली की, दुर्गा की, शिव की, गणेश की पूजा सबकी करें, लेकिन जब मांगने की बारी आए तो आप एक इष्ट देव से मांगे जो आपको प्रिय हो। कितने आदमी के बजरंगबली पर विश्वास है, जब भी कोई बात आता है तो वह बजरंगबली का नाम लेते हैं। किसी को काली मां पर विश्वास है, किसी को भोलेनाथ पर विश्वास है। तो आपको जिस पर विश्वास हो, जब मांगने की बारी आए तो आप एक ही व्यक्ति से मांगे, एक ही इष्ट देव से मांगे जो आपको प्रिय है। पूजा आप सबकी करें, लेकिन जब मांगने की बारी आए तो आप एक इष्ट देव से मांगे। और अगर आप सबसे मांगेंगे
तो फिर काम बिगड़ जाएगा। जिस तरह से आपको यहाँ पर पौनी चाहिए, आप चापाकल गलाएंगे, यहाँ पर 100 फीट पर पौनी आता है, और अगर आपने 10-10 फीट पर 10 जगह गला दी तो क्या पौनी आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन 10 जगह चला जाएगा, एक जगह केंद्रित नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आप एक ही इष्ट देव को, पूजा आप सबकी कर लीजिए, लेकिन जब मांगने की बारी आए तो आप अपने एक इष्ट देव से जो आपको प्रिय हो आप उससे मांग करें। और अगर आप 10 जगह आप गलाएंगे 10-10 फीट का तो आपको जल प्राप्त नहीं होगा, और अगर वही 100 फीट एक जगह गलाएंगे तो आपको जल की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान यही बतलाते हैं कि एक से प्रेम करो, और वो परमात्मा सब एक ही है। और अगर आप वृक्ष लगाए हैं तो आप पत्ते में जल देंगे कोई फायदा नहीं, पत्ते में जल देंगे कोई फायदा नहीं, वृक्ष के जड़ में जब देंगे जल तो सब कुछ प्रसन्न रहेगा और वो वृक्ष फलेगा, फूलेगा, फल देगा। पत्ते में देंगे जल तो प्राप्त नहीं होगा फल, आपको उसके जल में देना होगा, जड़ में, वृक्ष में देना होगा, तभी आपको फल प्राप्त होगा। इसी तरह से मांगने की बारी आए तो एक से मांगे। और मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, आप मुझे देना चाहते हैं तो बस एक ही प्रार्थना है कि हमारे हृदय में बस जाइए। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहे हैं कि बाबा, तुलसी बाबा ने मांगा है, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे दिल में बस जाइए। और वही हुआ, तुलसी बाबा के मन में बस गए भगवान। इसी तरह से मांगे तो एक से मांगे जिस पर आपकी श्रद्धा हो। और ध्यान देंगे, तीसरा उदाहरण है कि आपको भागलपुर स्टेशन जाना है या वृंदावन जाना है। अभी तो कुंभ लगने वाला है, मेला कुंभ में 13 जनवरी से शुरू है, और वहां पर बहुत सारी व्यवस्था है। हमारे गुरुदेव का वहां खालसा बन रहा है और हम लोग भी चलेंगे, और आप लोगों को भी निमंत्रण है कि आप हरिद्वार की पावन, इलाहाबाद की पावन धरती पर, वहां पर संगम है गंगा जमुना सरस्वती का, और वहां पर 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है। आप सभी को निमंत्रण है, आप आइए और गंगा स्नान कीजिए। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और अपने जीवन को धन्य बनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और लवकुश कुमार, इन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए 21 रुपया का दान दिए हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम जब हरिद्वार जाएंगे, काशी विश्वनाथ जाएंगे, रास्ते अनेक हैं, रास्ते के अनेक हैं, लेकिन केंद्र एक है। आप जिस ओर से जाएं, रेल मार्ग से जाएं, बस मार्ग से जाएं, नदी मार्ग से जाएं, लेकिन आपको जाना वही है, जाना एक ही जगह है, रास्ते अनेक हैं। आप जो भी जिसे भी मानते हैं उसे मानते हुए चलें और परमात्मा को प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भाई 20 साल से दुर्गा माँ की पूजा कर रहे थे। एक भक्त थे, बड़े भोले भक्त थे,
और वो 20 साल से दुर्गा माँ की पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे, लेकिन उस भक्त को कोई परिणाम नहीं आ रहा था, कोई परिणाम नहीं आ रहा था। और पूजा 20 साल से कर रहे थे। एक दिन वह भोले भगत बाजार गए। बाजार में दुकानदार सब मूर्तियां बेच रहे थे। वहां पर एक गणेश जी का मूर्ति था। तो ये भोले भगत वहां दुकानदार के पास बैठ गए और दुकानदार ने पूछा, भैया क्या लेंगे? तो वो भोले भगत ने दुकानदार से कहा, भैया हम तो दुर्गा माँ की पूजा 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा है। 20 साल से हम पूजा कर रहे हैं, कोई परिणाम नहीं। तो दुकानदार ने कहा, भैया आप गणेश की मूर्ति ले जाओ और ये विघ्नहर्ता हैं, ये आपके सारे समस्या हल कर देंगे, आप इसे लेकर जाओ, इनकी पूजा करो। वो भोले भगत ने गणेश जी की मूर्ति ली और अपने घर को ले आए और जहां पर दुर्गा माँ की प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसे बगल कर दिया और उस जगह पर गणेश जी की मूर्ति रख दी और गए स्नान करने के लिए। स्नान कर कर आए और उन्होंने प्रसाद अगरबत्ती गणेश जी के आगे में चढ़ाए। चढ़ा करके उन्होंने गणेश जी की वंदना की और वंदना कर ही रहे थे कि अगरबत्ती का धुआं जो था वह दुर्गा माँ की ओर जा रहा था। अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती बारते हैं ना, तो उसका धुआं जिधर हवा होता है उधर जाता है। तो वो भोले भगत ने गणेश जी के आगे अगरबत्ती बार दिए थे और हवा का झोंका दुर्गा माँ की ओर, वो जो धुआं, अगरबत्ती का जो धुआं था वह दुर्गा माँ की ओर जा रहा था। ये गणेश जी की वंदना भी गा रहे हैं और मन ही मन यह कह रहे हैं कि ये तो दुर्गा माँ खा रही है, दुर्गा माँ की ओर जा रही है। हम तो गणेश जी को चढ़ाए थे, दुर्गा माँ को तो हम 20 साल तक पूजते रहे, कोई परिणाम नहीं दिया। हम तो अब गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ये धुआं तो दुर्गा माँ की ओर जा रहा था। अब वो भोले भगत आरती छोड़कर दुर्गा माँ से कहने लगी, माँ हमने तुम्हें 20 साल से पूजा की, तुमने कोई परिणाम नहीं दिया, कोई अच्छा कार्य नहीं हुआ। अब हम गणेश जी को लाए हैं, गणेश जी को ये धुआं लेने दे। तुम क्यों लेती हो? वो तो भोले भगत थे, वो तो हवा का झोंका था, दुर्गा माँ की ओर जा रहा था, लेकिन वो समझ रहे थे कि हम तो गणेश जी के आगे में अगरबत्ती बारे हैं, ये तो गणेश जी को लेना चाहिए, ये दुर्गा माँ जी ले रहे हैं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, दुर्गा माँ हम तुम्हें 20 साल से पूजा करते रहे, तुमने कोई परिणाम नहीं दिया, अब गणेश जी को लेने दे। जैसे ही कड़क आवाज में कहा, दुर्गा माँ प्रकट हो गई और जैसे ही प्रकट हुआ तो वो भोले भगत अचंभा हो गए। उन्होंने कहा, माँ तुमने आज दर्शन दे दिया और इतने दिन पूजा की आपने दर्शन नहीं दिया, आज आपने दर्शन दे दिया। तब दुर्गा माँ ने कहा, तुम बहुत भोले हो, तुम हमारी पूजा करते रहे, लेकिन तुमने अगरबत्ती बारते रहे, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था कि मैं धुआं लेती हूं। जब तुम्हें आज पता चला कि मैं धुआं लेती हूं, इसी विश्वास के साथ में मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं। बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। और दुर्गा मां प्रकट हो गई और उसे दर्शन दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हम लोग चलते हैं महाभारत की ओर, ध्यान देंगे। यह उस वक्त की घटना है कि
महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चला था। और युद्ध किस किस में था? कौरव और पांडव में। कौरव